ओम शांति। अगर आज आपकी पुरानी पहचान जल जाए तो क्या आप डरेंगे या मुक्त हो जाएंगे? हर साल हम होली जलाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर के मेरा संस्कार, मैं ऐसा ही हूं, मेरे से नहीं होगा, इन शब्दों की होली जलाई है? आज की चर्चा रंगों की नहीं, आज की चर्चा पहचान की है। आज की चर्चा उस क्षण की है जब एक आत्मा ने पहली बार जाना, क्या जाना, कि वह अकेली नहीं, वह कंबाइंड है। और जब आत्मा कंबाइंड हो जाती है तो इतिहास बदल जाता है। आज हम मनाएंगे परमात्म संग के रंग की यथार्थ होली। हम उस होली की बात करेंगे जो आत्मा को रंग देती है। हम उस अग्नि की बात करेंगे जो केवल लकड़ी नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और भय को भी जला देती है। आज की चर्चा विशेष रूप से आत्मा की पहचान, परमात्मा से संबंध और विकारों से मुक्त बनने की चर्चा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि के बाद ही क्यों आती है होली। भारतीय संस्कृति में कोई भी पर्व बिना कारण के नहीं होता। होली शिवरात्रि के बाद ही क्यों आती है? महाशिवरात्रि यह वह रात्रि है जब परम पिता शिव अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देने आते हैं। जब आत्मा अपने असली स्वरूप, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता को भूल जाती है, तब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन पर राज करने लगते हैं। शिवरात्रि वह दिव्य क्षण है जब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? तुम शरीर नहीं, तुम एक ज्योति स्वरूप आत्मा हो। और जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अगला कदम क्या है? विकारों को जलाना। यही है होली। होली का दहन बाहरी नहीं, आंतरिक अग्नि है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। पहले दिन हम क्या करते हैं? होली का दहन। कहानी सब जानते हैं। राजा हिरण्यकश्यप का अहंकार, प्रहलाद की भक्ति और होलिका का दहन, सब जानते हैं इस बारे में। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हिरण्यकश्यप मतलब अहंकार, होलिका हमारे अंदर की नेगेटिव प्रवृत्तियां, जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। प्रहलाद आत्मा की परमात्मा में अटूट श्रद्धा, अग्नि ज्ञान और योग की अग्नि। जैसे घर में विवाद, कभी किसी ने आपको कठोर शब्द कह दिए, आप 10 साल तक उसे पकड़े रखते हैं, हर बार याद करते हैं और जलते हैं। आज की होली में क्या हम उस पुरानी बात को अग्नि में समर्पित कर सकते हैं? जैसे ऑफिस में हम तुलना करते हैं, उसे प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं? यह ईर्ष्या, यही होलिका है। परिवार में जो अपेक्षाएं हैं, मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, यह नियंत्रण की भावना, यही अहंकार है। होलिका दहन का अर्थ है अपने अंदर की इस प्रवृत्ति को पहचानता हूं और आज इसे जला देता हूं। जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको जला देना ही सही मायने में होलिका दहन है। फिर होलिका दहन के बाद अगले दिन आती है रंग की होली। तो रंगों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दूसरे दिन जो है होलिका दहन के बाद क्या होती है? धुलैंडी, रंगों की होली, जो हम मनाते हैं, रंगों की होली। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा कहती है सच्चे रंग बाहर नहीं, भीतर चढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? कि सच्चे रंग बाहर नहीं, भीतर चढ़ते हैं। जैसे शांति का रंग क्या होता है? नीला होता है, आसमानी नीला। जब घर में तनाव हो, सबकी आवाज ऊंची हो,
अगर एक आत्मा शांत रहे, वही सच्ची होली खेल रही है। जैसे आकाश सबको समेटे हैं, वैसी आत्मा स्थिर हो सकती है। प्रेम का गुलाबी रंग। सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। आजकल प्रेम का क्या मतलब है? आज की दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में, अगर हमसे कोई प्यार करता है या हम किसी को प्यार करते हैं, तो क्या कहते हैं? वो किस पे डिपेंड करता है? तुमने मुझे क्या दिया। पर जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो प्रेम बहता है, मांगता नहीं। आनंद का स्वर्णिम रंग। कभी आपने देखा, कुछ लोग कम साधनों में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी। आनंद वस्तुओं से नहीं, संबंध से आता है। किससे संबंध? परमात्मा के संबंध से आता है। फिर है शक्ति का लाल रंग। शक्ति गुस्से में नहीं है, शक्ति है प्रतिक्रिया न देने में। किसी ने अपमान किया, आप मुस्कुराकर कहें ओम शांति। यह कमजोरी नहीं, यह आध्यात्मिक शक्ति है। एक सच्ची होली का क्या मतलब है? आध्यात्मिक चर्चा हमें क्या सिखलाती है? कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता है, यह संसार परिवर्तनशील है, विकार असली मैं नहीं हूं। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तो जीवन जो है स्वयं रंगीन हो जाता है। सारे कलर इस जीवन में भर जाते हैं। क्षमा की अग्नि भय और पीड़ा से जो है मुक्ति दिलाती है। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जीवन में असफलता मिली, कभी कोई दुर्घटना, बीमारी, हानि हुई, हम अंदर ही अंदर डल पार लेते हैं। तो आज का संकल्प, मैं अपने डर को अग्नि में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने पुराने दर्द को मुक्त करता हूँ, पुराने दर्द से मुक्त होता हूँ। जब तक हम क्षमा नहीं करते, हम मुक्त नहीं होते। आज की चर्चा से हमें यही समझ में आया कि इन्हीं सभी विकारों को जला देना ही असली होली मनाना है। तो अब हम एक गहरी आध्यात्मिक होली का अनुभव करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, 2 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। अपने आप को शरीर से अलग फील करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। फील करते जाएं, मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं अपने क्रोध को, मेरे सामने एक पवित्र अग्नि जल रही है। यह अग्नि परमात्मा के ज्ञान की अग्नि है। मैं अपने क्रोध को उसमें समर्पित करती हूँ। मैं अपने अहंकार को उसमें डालती हूँ। फील करते जाएं और क्रोध को, अहंकार को, ईर्ष्या को, भय, असुरक्षा, सब कुछ परमात्मा के ज्ञान की अग्नि में समर्पित करें। जब मैं सब कुछ समर्पित कर देती हूँ, तो देखते हैं कि अग्नि जल रही है, पर मैं हल्की हो रही हूँ। एकदम लाइट फील करें अपने आप को। जितना भी लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जितनी भी नकारात्मक विचार हैं, वो सब परमात्म ज्ञान की अग्नि में समर्पित। अब आकाश से एक शीतल नीली रोशनी उतर रही है। ये शांति का रंग है। फील करते जाएं आसमानी रंग की
नीली रंग की रोशनी मुझ पर पड़ते हुए और सिर से लेके पैर तक अपने आप को आसमानी रंग में नहाए हुए देखें। ये शांति की किरणें हैं। मेरा मन एकदम स्थिर हो रहा है। अपार शांति मुझ में समाते हुए मन एकदम शांत। अब फील करें एक कोमल गुलाबी प्रकाश, यह प्रेम का रंग है। मैं सबको क्षमा करती हूँ, सबको शुभकामनाएं देती हूँ और अपने आप को गुलाबी रंग के प्रकाश में नहाए हुए देखें। और मुझ आत्मा के अंदर अपार प्रेम समाहित होते हुए अब फील करें स्वर्णिम प्रकाश, आनंद की तरंगे सिर से लेके पैर तक मुझ आत्मा में समाते हुए अब लाल दिव्य प्रकाश मुझ पर गिर रहा है, जो मुझे मजबूत बना रहा है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। अपार आनंद शक्ति प्रेम मुझ में समाते हुए मैं रंगों से भर चुकी हूँ। यह है मेरी सच्ची होली, परमात्म संग होली। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति मुझ आत्मा में समाते हुए और सारे रंगों से मेरी आत्मा भरपूर होते हुए इस वर्ष की होली में पूछें अपने आप से, क्या मैं केवल चेहरा रंगूंगी या स्वभाव भी? क्या मैं केवल मिठाई बांटूंगी या शुभकामनाएं भी? क्या मैं केवल होलिका जलाऊंगी या अपने नकारात्मक संस्कार भी? अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा। याद रखिए, चेहरे का रंग 2 दिन में उतर जाएगा, पर आत्मा का रंग सदा रहेगा। इसी भावना के साथ अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं परमात्मा के रंग में रंगने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।